मेरा नाम राधिका जैन है। मैं हैदराबाद से हूँ और ये हमारे चाचा जी हैं। इनको माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था 25 फरवरी को और हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि अब क्या करना है। कैंसर के नाम से ही लोग डर जाते हैं। उसी टाइम पे हमारे रिलेशन में है, उन लोगों ने हमको डॉक्टर सचिन मर्दा का नाम सजेस्ट किया। तो हम बस एक बार उनको मिलने के लिए आए, बट जब सर को मिले और उनसे पूरा कंसल्टेशन किया तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उनसे हम लोगों को बहुत पॉजिटिविटी मिली कि ट्रीटमेंट में आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा और सब अच्छे से होगा। उन्होंने हमको बहुत कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत दी। और फिर चाचा जी का 2 मार्च को सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद उनको आज 40 दिन में ही हमको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ही इज़ वेरी फिट। अब वो मुंह से निगल भी खा भी सक रहे हैं एंड अब वो ऑफिस भी जा सकते हैं। विदिन 40 डेज़ वो बहुत अच्छे से कवर करे और हम लोगों को डॉक्टर सचिन मर्दा ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। और 9 मार्च को हम हॉस्पिटल में जब थे चाचा जी का ऑपरेशन होने के बाद, तो इन लोगों की टीम ने हम लोगों को एक सरप्राइज़ विज़िट दिया। चाचा जी की बर्थडे थी उस दिन, तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरे यशोदा हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर सर की टीम ने आके एक केक कटिंग करवाया। इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस कि उसमें वो सेलिब्रेशन हमारे लिए मेमोरेबल था एंड उसमें हमको एक फैमिली टच मिला। बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि हम यहाँ किसी के थ्रू कहने पे आए, बट हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहे और हम लोगों को इस चीज़ से फाइट करने में बहुत इजी हो गया। यहाँ के स्टाफ पूरी टीम के साथ हम लोगों को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करे सब लोग। ऑपरेशन के बाद भी 8 डेज़ हम जब हॉस्पिटल में थे तो कोई भी चीज़ के लिए हम लोगों को परेशानी नहीं हुई। टाइम टू टाइम पूरा नर्सेस अवेलेबिलिटी, सब सर्विसेज, डॉक्टर्स, असिस्टेंट डॉक्टर्स, सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मोस्टली होता है कि पेशेंट के साथ जो अटेंडर रहता है वो परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि किसको बुलाना है, बार बार ये करना है, पर यहाँ हम लोगों को वैसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। थैंक यू सचिन सर मेरी नई ज़िंदगी के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन मर्दा, कैंसर स्पेशलिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद सोमाजीगुड़ा से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत ही एक रोमांचक पेशेंट की कहानी सुना रहा हूँ जो बेगमपेट में रहते हैं और इनको थोड़ा सा मुंह में एक छाला आ गया था। इन्होंने कई जांचें की और फिर उसका डायग्नोसिस हुआ। बायोप्सी करने के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। और जब भी पेशेंट ऐसे कभी कैंसर से डायग्नोसिस होता है तो पहले ही वो आधा डरा हुआ रहता है। तो फिर टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू ट्रीट सच काइंड ऑफ मेजर इलनेसेस। तो हमने उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके रिलेटिव्स को बुलाया, सबके साथ बात की और डिसाइड किया कि इनको प्रॉब्लम है और इनको आगे ट्रीटमेंट करना है, जिसमें सर्जरी का पार्ट, जो भी इतना कैंसर का पार्ट है वो निकालना पड़ेगा और उसको प्लास्टिक सर्जरी के साथ फेस रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनका हमने होल बॉडी पेट स्कैन भी किया, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और वो एक ही जगह पे था ट्यूमर और कहीं फैला हुआ नहीं था। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू गेट डायग्नोज विद द कैंसर। और फिर हमारे टीम ने डिस्कस करके प्लास्टिक सर्जन्स के साथ इन्वॉल्व होके फिर हमने इनका बड़ा प्रोसीजर किया। लगभग 6 से 7 घंटे सर्जरी चली और पूरा ट्यूमर, मैंडिबल, जितना भी पार्ट अफेक्टेड था, यहाँ के नेक नोट्स अफेक्टेड थे, पूरा निकाल के उनको प्लास्टिक सर्जरी से नया फेस रिकन्स्ट्रक्शन किया एंड ही इम्प्रूव्ड वेरी वेरी नाइसली। 7th डे ऑलमोस्ट वी वेर डिस्चार्जिंग हिम। और जब 7th डे जब मैं राउंड्स पे गया और जब मैंने बोला कि आप डिस्चार्ज के लिए रेडी हो, आप घर जा सकते हैं, तो द फैमिली वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विश्ड हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड हिज जर्नी। तो एक चीज़ में एंड ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम ट्रीटमेंट देते हैं, हाउ टू कनेक्ट हिम इमोशनली, हाउ टू गिव हिम कॉन्फिडेंस, हाउ टू गिव हिम हैप्पी मोमेंट्स, लॉन्ग चेरिशेबल मोमेंट्स। ठीक है, जो हो गया, लेकिन उसके बाद भी रेजिलियंस, वो छोड़ के वापस गलती से उठ के वापस जब आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत देनी पड़ती है। एंड बीइंग अ डॉक्टर, नॉट ओनली ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट गिविंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट
moral support, taking them into confidence, informing them everything, and then going ahead, that is a different aspect of the treatment. So I feel blessed and very happy that such kind of patients we treat day in day out, and giving them rebirth is actually a purpose of our life, I feel. और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगर हमने को ज़िंदगी अच्छी जीनी है, हेल्दी जीनी है, तो गेट अवे ऑफ ऑल दोज एडिक्शंस, गुटखा, tobacco, chewing, smoking, all these things better to quit. And if you are about to start, please don't start, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही जानलेवा है, ख़तरनाक है। और हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज वी हैव टू डू। और एज़ फार एज ओरल कैंसर इज़ कंसर्न, डेली जब भी हम ब्रश करते हैं तभी हमारे मुंह के अंदर की जांच करना ज़रूरी है। कोई भी अल्सर जो पेनलेस हो, जो अगर मुंह में से छाला है जो बहुत दिन का है और भर नहीं रहा है, कोई अंदर पैच है, वाइट पैच या रेड पैच है जो भर नहीं रहा है, अगर दांत हल रहा है या ऑटोमेटिक गिर गया है, या फिर खून आ रहा है मुंह में से दांतों के बाजू से, या फिर नेक में कहीं यहाँ पे गांठें हो गई है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी हमको देखना जांच करनी पड़ेगी। अपने डॉक्टर को मिलिए, डेंटिस्ट को मिलिए, अपने फैमिली फिजिशियन और ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलिए। इन केस अगर कुछ जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है तो प्लीज़ उसको हमको जानकारी लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।